हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टीचर्स अड्डा 24/7। मैं मोनिका कुशवाहा, आपकी अपनी सीडीपी फैकल्टी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा 24/7 पे। तो मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़। वो क्या है उसके बारे में हम सब जानेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जो भी स्टूडेंट आर्मी स्कूल्स में टीचर बनने का सपना रखते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स को मैं शेयर करूंगी आपके साथ में। दिस इज अ नोटिफिकेशन रिगार्डिंग APES, यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल में जो आपकी वैकेंसीज आते हैं उनमें जो आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया या एक एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका होता है उसके रिगार्डिंग बेसिकली ये न्यूज़ है। तो ध्यान से देखिएगा। आइए समझते हैं क्या सीटेट चाहिए है या नहीं चाहिए, किस बेसिस पे जॉब लगती है, वो सारी चीजें हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर PRT, TGT और PGT तीनों लेवल पे शिक्षकों के चयन के लिए ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आपका कराया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कब होगा, तो इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 5 जून 2025 यानी कि आज से, और लास्ट डेट आपकी है 16 अगस्त 2025। ठीक है, दिस इज द लास्ट डेट। अब यहां पर आप इन एडमिट कार्ड को कब डाउनलोड कर पाएंगे, तो एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर पाएंगे 8 सितंबर 2025 के बाद में। ठीक है, मतलब आपके एग्जाम से पहले पहले एडमिट कार्ड आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम की डेट यहां पर क्या है, तो 20 सितंबर और 21 सितंबर को ये एग्जाम आपका होगा। तो बेसिकली मैं आप लोगों को कुछ चीजें यहां पर बताना चाहूंगी कि AWES या यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल में एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाता है आर्मी स्कूल्स में। क्या यहाँ पर सीटेट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उन सभी चीजों पर आगे डिस्कस करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा आकर कर। तो ओपन कर लेते हैं पूरा नोटिफिकेशन, क्या क्या चीजें दी हुई हैं इसके रिगार्डिंग हम समझ लेते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। सो बेसिकली यहां पर सीधा दिया हुआ है कि एन ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर पोटेंशियल टीचर्स और अंडर वेरियस कैटेगरीज, मतलब अलग अलग कैटेगरीज में एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, जिसमें जो भी आपके आर्मी स्कूल्स में जो भी वैकेंसीज खाली हैं उनको फुलफिल करने के लिए। ओके, अब यहाँ पर किस प्रोसेस पे होगा, क्या तरीका है, उन सभी चीजों को और हम समझ लेते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसमें, ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहली बात, एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होगा, ठीक है, जो कि 21 सितंबर 2025 और 22 सितंबर 23 सितंबर इन रिजर्व डेट में आपका होगा। सॉरी, 20 सितंबर 21, ठीक है, और ये रिजर्व डेट आपकी रहेंगी एज नीडेड। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब ये जो टेस्ट आपका कंडक्ट होगा सेंट्रल लेवल पे, मतलब आप ऑल ओवर इंडिया से इस फॉर्म को फिल कर सकते हो आप। ठीक है, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी हो जाती है और ये आपका एग्जाम ऑनलाइन कराया जाएगा। यहां पर क्या होगा कि दोज हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन will be given a scorecard which shall be valid for life। मतलब जिस तरीके से सीटेट का आप एग्जाम देते हैं वैसे आर्मी स्कूल में वैकेंसीज के लिए एक आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा। जैसे सीटेट का आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहता है वैसे ये सर्टिफिकेट भी आपका वैलिड रहेगा लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब यहां पर क्या है, ध्यान दीजिएगा। Passing the online screening test is not mandatory for appearing for interview and evaluation of teaching skills। माने कि यहाँ पर जब आप ऑनलाइन स्क्रीन में आप बैठ गए हो, ये इतना इनफ नहीं है आपको इंटरव्यू या आगे जो टीचिंग स्किल टेस्ट होंगे इसके लिए। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आप ये मत समझिए कि इस एग्जाम को देकर के आपकी एक जॉब लग जाएगी। हालांकि आप इस एग्जाम को देने के बाद में एलिजिबल हो जाएंगे किस चीज के लिए, जब कभी भी वैकेंसीज आएंगी वहां पर फॉर्म को फिल करने के लिए। ओके, तो ध्यान दीजिएगा।
OST यानी कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे will be preferred and OST marks carry a weightage at interview stage। मतलब यहाँ पर ये है कि आप जितना स्कोर इस टेस्ट में करोगे उसका एक वेटेज रहेगा जो कि ऐड होगा आपका इंटरव्यू के साथ में, इंटरव्यू के नंबर्स के साथ में जोड़ा जाए। जैसे सीटेट की कोई वेटेज नहीं होती है ना, सीटेट को हमने सिर्फ क्वालिफाइंग देखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इस स्क्रीनिंग टेस्ट का वेटेज रहेगा, इसके नंबर लिए जाएंगे प्लस इंटरव्यू के नंबर आपके जोड़े जाएंगे, ठीक है। उसके बेसिस पे है ना, आफ्टर सिलेक्शन इन द पोस्ट ऑफ अ टीचर अ नॉन OST क्वालिफाइड कैंडिडेट मस्ट पास OST विद इन 2 years ऑफ बीइंग अपॉइंट। अब यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने OST टेस्ट ये वाला इनकेस पास नहीं कर पाया, लेकिन आपके पास में जैसे कि जब भी वैकेंसीज आई आपने इंटरव्यू दिया और आप अगर अपॉइंट हो गए तो आपके पास में 2 साल का मौका मिलेगा अगले OST टेस्ट को देने के लिए, जिसमें आपको फिर पास होना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि आपको अपॉइंट होने के लिए एक मिनिमम फिर ओवरऑल रॉ स्कोर लाना पड़ेगा 50% यानी कि 100 नंबर का, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। तो बेसिकली इस ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट को आप देने के बाद में आपका इंटरव्यू होगा, आपका एक डेमो लिया जाएगा, है ना, इसके नंबर भी ऐड होंगे और इंटरव्यू वगैरह के बेसिस पे एक मेरिट बनेगी, ओके। तो ये पूरा आपका प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फ्रेश कैंडिडेट तो देंगे ही, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी स्कोर कार्ड है, इनकेस अगर उनको नंबर अपना इंप्रूव करना है तो वो भी इस एग्जाम को दोबारा दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। अब यहाँ पर और चीजें हम देख लेते हैं। फॉर कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड इन OST the eligibility conditions as applicable in the year of passing will apply। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका मतलब एक तरीका क्या होगा, सिर्फ OST के बेसिस पे जॉब नहीं लगेगी, अगला स्टेप आपका आएगा इंटरव्यू, ठीक है। तो हर एक स्कूल अनाउंस करेगा अपनी वैकेंसीज को, ठीक है। आर्मी के जितने भी स्कूल हैं वो अनाउंस करते हैं कि हमारे यहाँ पर इतनी वैकेंसीज खाली हैं, आपको वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा। कैसे? आपको न्यूज़पेपर से अपडेटेड रहना पड़ेगा, स्कूल की वेबसाइट से अपडेटेड। हालांकि यहाँ पर भी हम आपको अपडेट देते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। नोटिस बोर्ड पे आपको चीजें मिलेंगी, तो आपको इस स्कूल पे है ना क्या करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा, आपको बस अपडेटेड रहना पड़ेगा, है ना, जो भी वैकेंसीज निकलती हैं आफ्टर गिविंग OST, ठीक है। तो इसके बाद में द इंटरव्यूज मे और मे नॉट बी हेल्ड एट द लोकेशन ऑफ द स्कूल, दे मे बी हेल्ड एट डिस्क्रिप्शन ऑफ लोकल। मतलब कि ये जरूरी नहीं कि सिर्फ स्कूल में इंटरव्यू होगा, है ना, दूसरे एक प्लेस पे भी इंटरव्यू आपका हो सकता है। कॉल फॉर इंटरव्यू बाय सिलेक्शन बोर्ड, आपको कॉल आएगा जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, ठीक है। और उसके बाद में अगला स्टेप होगा इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो आपसे एक डेमो भी लिया जाएगा। बेसिकली मान सकते हो अगर आप लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हो तो एक रिटन टेस्ट आपका होगा यहाँ पर, है ना, जिसमें ऐसे राइटिंग जो कि आपका 15 नंबर कैरी करेगा, ओके। और आपकी टीचिंग स्किल्स को भी इवैल्यूएट किया जाएगा। बेसिकली थोड़ा टफ प्रोसेस है, लेकिन आप सही तरीके से अगर जाते हैं तो डेफिनेटली इस एग्जाम के लिए आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको बता दी यहाँ पर, ओके। और कौन कौन एलिजिबल है इसको फिल करने के लिए बता देती हूँ। PRT, ग्रेजुएशन 50% मार्क्स, ओके, BLED या 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और यहाँ पर 50% लाने आपको रहेंगे। TGT में ग्रेजुएशन चाहिए, BEd आपके पास में होना चाहिए, और PGT की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको BEd चाहिए होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपकी हो गई यहाँ पे। अब और चीजें मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आकर के। क्वालिफाइड इन CTET और अप्रोप्रिएट स्टेट टेट, CTET और TET इज नॉट मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। मतलब इस टेस्ट में जो ये टेस्ट आपका कंडक्ट होगा
इसमें बैठने के लिए सीटेट मैंडेटरी नहीं है। आप इस टेस्ट को मतलब एज फ्रेश कैंडिडेट देंगे तो सीटेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस एग्जाम को देने के लिए। सीटेट या स्टेटेट कुछ भी नहीं लगेगा, आप एज फ्रेश कैंडिडेट बैठ करके इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपकी यहाँ पर हो गई। ठीक है, आइए। ठीक है, तो बेसिक चीजें हमने डिस्कस कर ली। बाकी यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, लाइक जो आर्मी स्पाउस होते हैं उनको, ठीक है, या जो ऑलरेडी आर्मी स्कूल्स में है ना, जिनके पास एक्सपीरियंस जो टीचर होते हैं उनको भी यहाँ पर कुछ बेनिफिट मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। ओके, यहाँ पर आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 20 सितंबर, 21 सितंबर और रिजर्व डेट आपकी 22 और 23 रहेंगी। इन केस जो अगर बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर आगे इन डेट्स में आपका एग्जाम और लिया जाएगा। ठीक है, तो मेथड क्या है, ऑनलाइन आपका ये एग्जाम रहेगा। और रही बात आपकी क्या कहते हैं कि एग्जाम सेंटर वगैरह की, तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएंगी, 3 चॉइसेस मिलेंगी और आप फॉर्म फिल करिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक, चलिए, और अगर आपको कोई भी चॉइस नहीं मिलती तो आपकी एप्लीकेशन फीस जो है वो शैल बी रिफंडेड, रिफंड कर दी जाएगी। ओके, चलो, तो इसके अलावा और चीजें क्या है, आइए। द क्वेश्चन पेपर विल हैव 200 क्वेश्चंस फॉर, मतलब यहाँ पर 200 नंबर का आपका पूरा पेपर रहेगा, 200 क्वेश्चंस होंगे। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स द कैंडिडेट विल बी अवॉर्डेड 1 मार्क, मतलब 1 नंबर आपको मिलेगा। ऑल्सो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है आपकी। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दी हुई है। अगर आपका एक भी सवाल गलत होता है तो 1/4 नंबर आपका कटेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और आपका देन रिजल्ट आएगा। ठीक है, और आप फिर आगे इंटरव्यू वगैरह में आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, देन इसके बेसिस पे आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई और साइट आपकी ओपन हो ही जाएगी क्योंकि फॉर्म फिल की आपकी आज से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट है 16 अगस्त, 16 अगस्त। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए वैलिड आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होनी चाहिए और पूरा एक प्रोसेस आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिए। एक अच्छी तैयारी हम करेंगे हमारे ही चैनल पे, जिससे कि आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि इस ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के नंबर आपके इंटरव्यू में ऐड होंगे। ओके, सीटेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। ठीक है, बाकी टीजीटी और पीजीटी में बीएड वाले फॉर्म फिल करेंगे, एनपीआरटी में डीएलएड या बीएलएड वाले फॉर्म फिल करेंगे समराइज्ड वे में। ठीक है, चलिए, ऑल्सो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इनकेस अगर आपको है ना लगता है कि मुझे कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है हमारे साथ में जुड़ करके, तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको बस हमारे अंडर 24/7 के साथ में जुड़ना है और यहाँ पर हम आपको एक कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन कराएंगे, जिससे कि आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा एक आपके पास में पीडीएफ में सारी चीज़ें दी हुई हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर हैं। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास में। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन या पीजी में। ठीक है, तो ये मैंडेटरी आपका रहेगा। ठीक है, चलिए, और कुछ चीज़ें अगर छूट रही हैं तो एक बार देख लेते हैं और फिर हम लोग विदा लेंगे। ठीक है, ये प्राइमरी लेवल पे बात हो गई आपकी। प्राइमरी लेवल में भी आपके पास ग्रेजुएशन और प्लस आपका डीएलएड या बीएलएड के बेसिस पे आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ये आपके पास में हो गया। रही बात स्लैबस पे, तो स्लैबस पे एक अलग वीडियो मैं आपको बना करके दूंगी। ओके, कि क्या स्लैबस आपका है, वो सारी चीज़ें एक अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें, सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। चलिए, ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए इंफॉर्मेशन के साथ में। बाकी इस एग्ज़ाम से जुड़ी हुई सभी अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल के साथ में जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी आपको सबसे ऑथेंटिक खबर,
साथ ही साथ चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए और अपने इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप अड्डा 24/7 पर आकर के हमारे टीचर्स जो टीचिंग कैटेगरी है वहाँ पर अपने बैच को इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।